आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की बात करने वाले हैं जो हमारी धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई है, हॉलो अर्थ। और देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ विशालकाय राक्षसों के आपस में भिड़ने की नहीं है, बल्कि एक अकेले रक्षक की है जो एक बिल्कुल अनजान और छिपे हुए साम्राज्य की खोज में निकलता है। एक ऐसी अजीबोगरीब दुनिया जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक सिर्फ और सिर्फ खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, जब एक राजा हजारों सालों तक बिल्कुल अकेला हो तो वो जिंदा कैसे रहता है। किंग कॉन्ग की कहानी का सबसे बड़ा भावनात्मक पहलू उसका यही गहरा अकेलापन है। हॉलो अर्थ जैसी बेहद खतरनाक जगह पर वो रोजाना पानी के ड्रैगन और खूंखार भेड़ियों के झुंड से लड़ रहा है। हर दिन बस इसी उम्मीद में भटकता है कि शायद, बस शायद उसे अपने जैसा कोई और मिल जाए। ये खालीपन उसे भीतर ही भीतर पूरी तरह से तोड़ रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अकेले राजा के संघर्ष की। कॉन्ग भले ही जमीन पर हर तरह की बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत चुका हो, लेकिन इस अकेलेपन के साथ साथ उसे एक और बड़ी शारीरिक कमजोरी ने घेर रखा था। उसके मुंह का एक बुरी तरह सड़ चुका दांत जो उसे भयानक दर्द दे रहा था। ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिरकार उसे मदद के लिए इंसानी दुनिया की तरफ रुख करना ही पड़ा। और इंसानों ने उसकी मदद की एक टाइटेनियम टूथ अपग्रेड के जरिए। वैज्ञानिकों ने पहले उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और फिर एक मशहूर डेंटिस्ट ने लिटरली स्पेसक्राफ्ट और मजबूत स्टील के तारों की मदद से एक ही झटके में उस सड़े हुए दांत को बाहर निकाल दिया। जब कॉन्ग को होश आया तो उसकी जगह एक बेहद मजबूत टाइटेनियम का दांत लग चुका था। सच में इस एक छोटे से बदलाव ने कॉन्ग के अंदर एक जबरदस्त ताकत और आत्मविश्वास भर दिया, जो आगे आने वाले अनजान खतरों से लड़ने के लिए एकदम जरूरी था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस छिपे हुए साम्राज्य की खोज कैसे हुई। होता कुछ यूं है कि हॉलो अर्थ से एक इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद कॉन्ग वापस लौटता है। वहां उसे एक गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। खोज के पहले ही दिन कॉन्ग उस नीली रोशनी वाली खाई में छलांग लगा देता है। नीचे पहुंचते ही 10वें मिनट में उसकी मुलाकात एक छोटे पीले बालों वाले बंदर से होती है जिसे सुको कहते हैं। शुरुआत में सुको उसे काट लेता है, चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक अनोखी बॉन्डिंग बन जाती है। करीब 1 घंटे बाद खूंखार और लड़ाकू बंदरों का एक झुंड उन पर अचानक हमला कर देता है। कॉन्ग बड़ी ही चालाकी से उन सबको हरा देता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल दूसरे घंटे में आता है। कॉन्ग को आखिरकार अपने जैसे जीव मिल तो जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर अंदर तक हिल जाता है कि उसकी ही प्रजाति के लोग एक नर्क जैसी जगह पर गुलामों की तरह मजदूरी करने को मजबूर हैं। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य खलनायक यानी स्कार किंग की। इस स्कार किंग ने कॉन्ग के पूरे कबीले को गुलाम बना रखा है। वो इतना घमंडी है कि कॉन्ग को देखते ही उसके नए टाइटेनियम दांत का मजाक उड़ाने लगता है। इन दोनों राजाओं के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ कॉन्ग है जो सहानुभूति का प्रतीक है। उसने सुको को बचाया, अपना खाना बांटा और एक कमजोर बूढ़े बंदर को कोड़े खाने से भी बचाया। और दूसरी तरफ स्कार किंग है, एक तानाशाह जो जरा सा गुस्सा आने पर अपनी ही प्रजा के लोगों को लात मारकर सीधे खौलते लावा में फेंक देता है। ये साफ तौर पर एक डेविड बनाम गोलियत जैसी स्थिति है जहां दांव बहुत ऊंचे हैं। स्कार किंग बहुत अच्छे से जानता था कि ताकत के मामले में वो सीधे तौर पर कॉन्ग के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार टाइटन शीमो को मैदान में उतारा। ये एक बेहद प्राचीन और विशालकाय बर्फ का राक्षस है जो पूरी दुनिया में हिमयुगलादि की ताकत रखता है। और स्कार किंग इस राक्षस को एक चमकते हुए क्रिस्टल वाले कोड़े की मदद से कंट्रोल करता है। शीमो के उस बर्फीले हमले से कॉन्ग का दाहिना हाथ बुरी तरह जम जाता है। कॉन्ग की जान तो बाल बाल बचती है जब छोटा सुको एक जाल को एक्टिवेट करके भारी पत्थरों को गिरा देता है, जिससे कॉन्ग को वहां से बच निकलने का मौका मिल जाता है। अब वक्त था कुछ जरूरी अपग्रेड्स और नए साथियों के जुड़ने का। कॉन्ग का हाथ अब बुरी तरह घायल हो चुका था और उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। इसी बीच इंसानों का एक बेहद महत्वपूर्ण दल कहानी में अपनी जगह बनाता है। वैज्ञानिक एक छिपी हुई जादुई दीवार के पार ईवी जनजाति को खोज निकालते हैं, जो हजारों सालों से धरती के नीचे रहकर ऊपरी दुनिया के पोर्टल की रक्षा कर रही है। यही डॉक्टर तबाह हो चुके बेस के नीचे बने एक गुप्त मैकेनिकल स्टोर को ढूंढ निकालते हैं। वहां से एक सुपर मैकेनिकल आर्म को कॉन्ग के ऊपर गिराया जाता है। कमाल की बात यह है कि ये मशीन इतनी एडवांस्ड है कि ये खुद ब खुद कॉन्ग के जख्मी हाथ से जुड़ जाती है और शरीर में एक खास दवा इंजेक्ट कर देती है।
इस मैकेनिकल आर्म के साथ कॉन्ग को एक जबरदस्त नई ताकत मिल जाती है। लेकिन कॉन्ग जानता है कि वो अकेला स्कार किंग और उस बर्फ के राक्षस शीमो को नहीं हरा सकता। अक्सर कहा जाता है कि एक तानाशाह को हराने के लिए एक राक्षस को जगाना ही पड़ता है। कॉन्ग को गॉडजिला की मदद चाहिए थी। वो सीधे सतह पर जाता है, लेकिन गॉडजिला इसे चुनौती मानकर तुरंत हमला कर देता है। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, और जब बातों से काम नहीं बनता तो कॉन्ग अपने नए मैकेनिकल आर्म का इस्तेमाल करते हुए गॉडजिला को खींचकर जबरदस्ती पोर्टल के अंदर हॉलो अर्थ में ले ही आता है। इसके बाद शुरू होता है जीरो ग्रेविटी बैटल, यानी हवा में तैरता हुआ महासंग्राम। स्कार किंग और शीमो इंसानी दुनिया पर कब्जा करने के लिए पोर्टल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए ईवी जनजाति ने एक बहुत ही दिलचस्प जाल बिछाया। सबसे पहले उन्होंने एक जादुई लाल तरल पदार्थ को पानी में मिला दिया। इससे एक अनोखा सिस्टम एक्टिवेट होता है और दो विशाल पिरामिड आपस में जुड़ने लगते हैं। जैसे ही ये पिरामिड टकराते हैं, पूरे युद्ध के मैदान का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी कुछ समय के लिए पूरी तरह खत्म हो जाती है। जरा सोचकर देखिए, अब ये एक ऐसा युद्ध का मैदान बन चुका है जहां विशालकाय राक्षस हवा में तैरते हुए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ही मिनट में दोनों तरफ से भयंकर टक्कर होती है। 5वें मिनट तक ग्रेविटी पूरी तरह खत्म हो जाती है और हवा में जबरदस्त मारधाड़ शुरू होती है। गॉडजिला और कॉन्ग मिलके स्कार किंग पर भारी पड़ने लगते हैं। 10वें मिनट में जैसे ही ग्रेविटी वापस आती है, स्कार किंग पोर्टल के अंदर कूद जाता है और गॉडजिला और कॉन्ग भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे चले जाते हैं। 15वें मिनट तक आते आते ये पूरी लड़ाई इंसानी दुनिया की सतह पर पहुंच जाती है, जहां स्कार किंग के आदेश पर शीमो समुद्र और पूरे शहर को बर्फ में जमाना शुरू कर देता है। तबाही बिल्कुल अपने चरम पर है। और फिर आता है इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़। गॉडजिला अपनी पूरी ऊर्जा के साथ स्कार किंग पर ऐसा हमला करता है कि स्कार किंग के हाथ से वो क्रिस्टल वाला कोड़ा छूटकर नीचे गिर जाता है। बिल्कुल उसी समय छोटा सूको कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर सतह पर पहुंचता है और बिना एक भी सेकंड गवाए उस कुल्हाड़ी के एक जोरदार वार से उस कंट्रोल क्रिस्टल को चकनाचूर कर देता है। ये टीम वर्क का वाकई एक बेहतरीन नमूना है। जैसे ही वो क्रिस्टल टूटता है, बाजी पूरी तरह से पलट जाती है। शीमो आखिरकार आज़ाद हो जाता है और हजारों सालों की अपनी गुलामी का बदला लेते हुए वो सीधे स्कार किंग पर अपनी बर्फ की सांस छोड़ता है और उसे पूरी तरह से एक बर्फ की मूर्ति में जमा देता है। इसके तुरंत बाद कॉन्ग उस बर्फ से जमे स्कार किंग को हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटकता है और बूम, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्कार किंग का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और यहीं से हॉलो अर्थ में एक नए युग की शुरुआत होती है। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉडजिला अपनी जबरदस्त ऊर्जा से आसमान के काले बादलों को साफ कर देता है। धरती पर वापस धूप लौट आती है और फिर वो शांति से अपनी गहरी नींद में सोने वापस चला जाता है। उधर कॉन्ग अपने असली घर, अपने लोगों के पास वापस लौट जाता है। अब जबकि कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी जीव नहीं रहा और उसके साथ सुको और आज़ाद हुआ शीमो भी है, तो ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि ये दयालु राजा हॉलो अर्थ में अब किस तरह की नई सभ्यता का निर्माण करेगा। क्या ये नई शुरुआत शांति लाएगी या भविष्य में कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है? इस विशालकाय दुनिया की कहानी में अभी भी कई रहस्य छुपे हुए हैं और इसे जानने की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहनी चाहिए।